अयोध्या और काशी सज चुकी है, अब मथुरा को सजाने की बारी है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही बयान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया है। जैसा आप सभी को पता है कि होली का महापर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में 1 महीने तक चलने वाली होली का भी आयोजन शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मथुरा के बरसाना पहुंचे हुए थे। बरसाना पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राधे रानी जी का दर्शन किया गया, पूजा अर्चना किया गया। और दर्शन पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं के साथ फूलों वाली होली खेली गई। साथ ही साथ लोगों को संबोधित भी किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से अयोध्या सजा है, जिस तरीके से काशी सजा है, उसी तरीके से अब मथुरा को भी सजाने का कार्य किया जाएगा। जैसा आप सभी लोगों ने देखा है कि मथुरा में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है, काशी में भगवान विश्वनाथ जी के कॉरिडोर का निर्माण हो चुका है और प्रयागराज सूर्य की किरण की तरह चमक रहा है। अब मथुरा की बारी है, मथुरा को भी सुंदर और भव्य बनाने का कार्य किया जाएगा। वह दिन दूर नहीं है जब आप लोगों के द्वारा 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों के साथ भगवान कृष्ण का दर्शन किया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जाए तो उन्होंने कुछ न बोलते हुए कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र कर दिया है। जैसा आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जहां पर वर्तमान समय में शाही ईदगाह मौजूद है, यही श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्थान है। और मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा दावा किया जाता है कि यहाँ पर किसी अन्य धर्म का कोई स्ट्रक्चर पहले से नहीं था, यह खाली स्थान था जहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया है। और इसी विवाद को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बिना नाम लिए संकेत दिया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वह दिन अब दूर नहीं है जब आप लोगों के द्वारा 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों के साथ भगवान कृष्ण का दर्शन किया जाएगा। भगवान कृष्ण के स्मृतियों के साथ यमुना में डुबकी लगाया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा डबल इंजन के सरकार का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, ऐसे में आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी संभव होगा मथुरा के विकास के लिए, मथुरा को सजाने का कार्य किया जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश का बड़ा सौभाग्य कि हमारे क्षेत्रों में 3 बड़े धार्मिक स्थल आते हैं। चाहे अयोध्या की बात किया जाए, चाहे काशी की बात किया जाए या फिर मथुरा की बात किया जाए, तीनों ही बड़े धार्मिक स्थल हमारे उत्तर प्रदेश में आते हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और अब हम लोग धीरे धीरे मथुरा को भी सजाने का कार्य करेंगे। आपको बता दें कि मथुरा में लगभग 1 महीने तक होली का पर्व मनाया जाता है। चाहे लाडली जी मंदिर की बात किया जाए या फिर बांके बिहारी मंदिर की बात किया जाए या फिर कृष्ण जन्मभूमि की बात किया जाए, हर मंदिरों में, हर प्रमुख मंदिरों में, चाहे वृंदावन, बरसाने, मथुरा, सभी प्रमुख मंदिरों में लगभग महीने भर तक होली का पर्व मनाया जाता है। कहीं फूलों की होली होती है तो कहीं रंग गुलाल की होली होती है तो कहीं लठमार होली होती है। अलग अलग तरीकों से मनाए जाने वाला यह होली का पर्व विश्व प्रसिद्ध है। मथुरा, वृंदावन या फिर गोकुल या फिर बरसाना के अलग अलग तरीकों से मनाए जाने वाले होली पर्व को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और सभी लोग लगभग महीने भर की इस होली का आनंद लेते हैं। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। लाडली जी के मंदिर में दर्शन पूजन किया, लोगों को संबोधित किया और फूलों वाली होली भी लोगों के साथ खेली। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मथुरा के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कुछ कोशिश किया जाता है, किस तरीके से मथुरा का विकास किया जाता है, किस तरीके से मथुरा को सजाने का कार्य किया जाता है। बाकी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, इस पूरे बयान को लेकर आपकी अपनी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।